नमस्कार दोस्तों। हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड क्योंकि जितने लोग फाइनेंस से जुड़े हुए हैं आज उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन है। इनफैक्ट मैं कहूंगा हर एक भारतीय के लिए बड़ा दिन है, क्योंकि किसको पता था 1986 में स्टार्ट हुआ सेंसिटिव इंडेक्स, जिसको आप सेंसेक्स के नाम से बुलाते हो, जो कि बेस ईयर का प्राइस 100 था। उसका बेस ईयर का प्राइस 100 था, वो आज के डेट में 50,000 पूरा कर लेगा। मतलब उसका आंकड़ा 50,000 हो जाएगा 34 ईयर्स के बाद। किसी को भी पता होता तो आई एम श्योर हर एक कोई कुछ ना कुछ जरूर निवेश किया होता। और आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, सेंसेक्स क्रॉसेस 50,000, स्पेक्टेकुलर बुल रन। और जैसे ये न्यूज आज सामने आई वैसे ही आप देखोगे कि अचानक से बहुत सारे मीम्स आने लग गए। बेटा एक जमाना था हम भी गरीब हुआ करते थे। इसके अलावा आपको बहुत सारे मीम्स मिल जाएंगे, ट्विटर पर आप जाकर देख सकते हो। लेकिन यहां पर दोस्तों आज हम अपने वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से कारण रहे हैं जिसकी वजह से ये पूरी ग्रोथ हमें रीसेंट के टाइम्स में देखने को मिली है। यहां पर सेंसिटिव इंडेक्स होता क्या है, बीएसई क्या होता है, मैं एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो के तौर पर आपके लिए लेकर आया हूं, ताकि हर एक डिटेल यहां पर मैं आपको बता दूं। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता हो, नहीं पता हो, डोंट वरी, बहुत ही बेसिक से मैं आपको इसके बारे में सब कुछ बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर हुआ क्या है। थर्सडे को सुबह जैसे ही आज मार्केट ओपन हुआ, डायरेक्टली हम 50,000 को क्रॉस कर गए सेंसेक्स में। ध्यान रखिएगा, सेंसेक्स को शॉर्ट में कहा जाता है सेंसिटिव इंडेक्स, क्योंकि यहां पर जो भी चेंजेस होते हैं काफी सेंसिटिव होते हैं। एक इंडेक्स है 30 कंपनीज का, इसीलिए इसको कहा जाता है सेंसेक्स। तो ये 50,000 को क्रॉस कर गया और इसका मेन कारण बताया जा रहा है कि आज यहां पर जो हैवी वेट्स हैं सेंसेक्स के अंदर, बहुत सारी कंपनीज आती हैं, 30 कंपनीज आती हैं, उसमें जो सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं कुछ कंपनी, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज की 2 कंपनी है जैसे कि बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, ये सबका अचानक से बहुत सारे प्राइसेस बढ़े, जिसकी वजह से यहां पर 50,000 ये क्रॉस हो गया। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, आगे मैं आपको डिटेल में बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन सेंसेक्स क्या होता है, व्हाट इज एग्जैक्टली सेंसेक्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको 1986 में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा। अब आप समझो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है। जैसे कि आप बाजार जाते हो, कुछ सामान खरीदते हो, एक मार्केट में जाते हो, राइट, तो वहां पर आप सामान खरीद पाते हो। सब्जी लेने जाना है तो सब्जी मंडी जाओगे, वैसे ही अगर आपको शेयर खरीदना है कहां जाओगे, एक मार्केट जाओगे, राइट। तो हर जगह दुनिया में आपको अलग अलग शेयर मार्केट देखने को मिलेंगे। वैसे ही जो बीएसई है इसको कहा जाता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी एक तरह का शेयर मार्केट है, एक तरह का मार्केट है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग होती है शेयर्स की। कौन से शेयर्स की, कंपनीज के शेयर्स की, रिलायंस, टाटा, ये सबके शेयर अगर आपको खरीदना है और आपको पता है कि अगर आपके पास एक भी शेयर है तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हो। तो यहां पर ये जो बीएसई है दोस्तों, वो एक तरह का एक्सचेंज का काम करता है, एक तरह का मार्केट का काम करता है जहां पर बाइंग एंड सेलिंग हो पाती है। बहुत ही पुराना है, 1875 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। इनफैक्ट एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे मार्केट कैपिटलाइजेशन के तौर पर, तो विश्व का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, जो हमारा दूसरा एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसको आप सुनते होंगे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी के बारे में आप सुनते होंगे। तो निफ्टी बेसिकली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करता है, जो सेंसेक्स है वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेट करता है। तो यहां पर इनफैक्ट जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है वो भी आपका बहुत पीछे नहीं है, वो भी 11वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है पूरे विश्व के अंदर, अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें। जब मैं मार्केट कैपिटलाइजेशन कहता हूं तो सिंपल इसको अर्थ में समझिए कि रिलायंस ने यहां पर 1000 शेयर इशू किया है। रिलायंस ने 1000 शेयर इशू किया है, हर एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज। तो यहां पर इसकी टोटल वैल्यू कितनी हो गई, इसकी टोटल वैल्यू हो गई 10,000 रुपए। इसी को कहते हैं, सॉरी 1 लाख रुपए, तो इसी को कहते हैं यहां पर आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो ये दोस्तों अगर हम पूरे 30 कंपनीज जो हैं आपकी सेंसेक्स के अंदर, उसको अगर हम करें तो ये आपका बन जाता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो इसके तौर पर ये 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। अब ये सेंसेक्स क्या है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया 30 बड़ी कंपनीज। अब आप समझो यहां पर क्या होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। इनफैक्ट 5,000 से ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं वहां पर। मतलब कि आप चाहो तो इन 5,000 कंपनीज के किसी भी शेयर को खरीद सकते हो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। लेकिन उसमें जो सबसे ताकतवर कंपनीज हैं, सबसे बड़ी कंपनीज हैं, हमारे इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंपनीज हैं, उसकी जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उसको कहते हैं सेंसेक्स। आ रहा है समझ में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी कंपनीज हैं, टॉप 30 कंपनीज, उसको यहां पर कहते हैं सेंसेक्स। तो उन 30 कंपनीज में जो भी चेंजेस आएगा वो चेंजेस आपको सेंसेक्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो मतलब 50,000 हो गया,
तो इसका मतलब क्या हुआ, वो जो कंपनीज थी वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। अब ध्यान रखिएगा कि वो कंपनीज फिक्स नहीं होती हैं, उसको चेंज होते रहते हैं। अगर कोई कंपनी बेहतर परफॉर्म कर रही थी, बड़ी कंपनी थी, लेकिन आगे चलकर वो डूब गई, खराब हो गई, छोटी हो गई, तो उसको सेंसेक्स से हटा दिया जाता है, उसके बजाय दूसरी कंपनी ला जाती है। लेकिन हमेशा आपको 30 कंपनीज वहां पर देखने को मिलेगी, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। और जैसा कि मैंने बताया था 1986 में इसको स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखिएगा 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को स्टार्ट किया गया था, लेकिन 1986 में आपका फाइनली सेंसेक्स को लाया गया था। मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, आप समझो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी। लाने के लिए इसलिए जरूरत पड़ी दोस्तों, अगर मैं कहता हूं कि हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है, तो मैंने आपको बताया 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज हैं। अब मैं कैसे आपको बताऊंगा, हो सकता है कि 100 कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, बाकी की 4900 कंपनीज बेकार परफॉर्म कर रही हैं। तो मेरा आखिरकार अंदाजा क्या होगा, मैं कैसे आपको बता पाऊंगा। इसके लिए यहां पर क्या होता है, एक इंडेक्स बना दिया जाता है। तो वैसे ही वहां पर जैसे अमेरिका में आपने डाउ जोन्स के बारे में सुना होगा, नैस्डैक के बारे में सुना होगा, वो भी एक तरह के इंडेक्स है यहां पर कि टॉप कंपनीज के बारे में बताते हैं। वैसे ही बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप कंपनीज के बारे में ये बताते हैं, मतलब एक तरह से दिशा देते हैं। अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो मैं कहूंगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की ज्यादातर कंपनीज क्या है, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उस दिशा में बढ़ रही हैं। अगर वो खराब परफॉर्म कर रही हैं, मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, कई बार उल्टा भी हो जाता है, लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा जाता है कि अगर सेंसेक्स अच्छा परफॉर्म कर रहा है मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। इसका जो नाम है सेंसेक्स, ये दिया गया था जो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट हैं मिस्टर दीपक मोहनी, ठीक है, इनका नाम ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया 1875 में आपका सेंसेक्स हुआ था, 1986 में ये स्टार्ट हुआ था। अब मैंने आपको बताया था बेस ईयर के बारे में। बेस ईयर बेसिकली क्या है, 1978-79 का बेस ईयर लिया गया था 100 रुपीज। तो 1986 में जब बॉम्बे जो सेंसेक्स स्टार्ट हुआ तो वो 100 रुपीज से स्टार्ट नहीं हुआ। मतलब ये जैसे कि आपने अक्सर मेरा इकोनॉमी का वीडियो देखा होगा, हम बात करते हैं जीडीपी के बारे में, तो जीडीपी का कोई बेस ईयर होता है राइट, 2011-12, तो उसके वैल्यू के हिसाब से निकाला जाता है प्रेजेंट की वैल्यू। वैसे ही सेम 1978-79 में जो वैल्यू थी उन कंपनीज की, टॉप 30 कंपनीज की, उसके हिसाब से यहां पर 1986 में वो वैल्यू निकाली गई और करीब 500 के आसपास होगा करीब। तो वहां से ये चीज स्टार्ट हुआ और आज कितना हो गया वो, आज वो हो गया आपका करीब 50,000 रुपए। अब ये सेलेक्ट कैसे किया जाता है ये भी ध्यान रखिएगा। सेंसेक्स के अंदर मैंने आपको बताया टॉप 30 कंपनीज होती हैं, ये सेलेक्ट किया जाता है S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर BSE इंडेक्स कमिटी, एक कमिटी होती है जो कि डिसाइड करती है। टोटल 5 क्राइटेरिया होते हैं डिसाइड करने की कौन से कंपनी इसके अंदर रहेगी, कौन सी कंपनी नहीं रहेगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, कंपनीज हैव टू बी लिस्टेड अंडर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ऑब्वियस सी बात है, सबसे पहले तो आपको बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि मैं कह रहा हूं ये आपका सर्कल है, इसके अंदर 5000 कंपनीज हैं, तो पहले तो आपको इसके अंदर आना पड़ेगा, तभी तो आप सेंसेक्स के अंदर आ पाओगे, क्योंकि सेंसेक्स तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ही है। तो इसके अंदर टॉप 30 कंपनीज के लिए आपको पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट होना पड़ेगा। जैसे कि आपने सुना होगा सरकार LIC का IPO लेके आने वाली है, तो LIC का जब IPO आ जाएगा तब आप वहां से उसके शेयर खरीद पाओगे, मतलब वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर लिस्ट हो गई है। तो यहां पर सबसे पहला ये क्राइटेरिया। दूसरा, यहां पर वो बड़ी कंपनी होनी चाहिए, रिलायंस, टाटा, उनका कैपिटल बहुत ज्यादा है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है। कभी भी ध्यान रखना कि यहां पर अगर किसी स्टॉक का प्राइस अगर 10,000 है, किसी स्टॉक का प्राइस सिर्फ 75 रुपए है, तो उससे हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कौन सी कंपनी बड़ी है। उस कंपनी के शेयर्स कितने हैं, आउटस्टैंडिंग शेयर्स कितने हैं, उसके हिसाब से डिसाइड होता है, मतलब टोटल प्राइस मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर। अगर मैं कहता हूं 10,000 किसी कंपनी का प्राइस है लेकिन टोटल शेयर उसके हैं 10, तो यहां पर 1 लाख की उसकी कैपिटलाइजेशन हुई। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि यहां पर किसी कंपनी का शेयर प्राइस है सिर्फ 100 रुपए, लेकिन उसके पास करीब 1 लाख का यहां पर शेयर्स है, तो टोटल उसकी वैल्यू हो गई 1 करोड़ रुपए। तो इस हिसाब से यहां पर डिसाइड होता है। तो बड़ी लार्ज कैपिटलाइजेशन के हिसाब से होना चाहिए, लिक्विडिटी होनी चाहिए। रिलेटेड लिक्विडिटी का मतलब होता है कि अगर सपोज मैं कहता हूं कि यहां पर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स है उस कंपनी के 1000 और उसने सिर्फ 150 शेयर्स को ही लिस्ट किया है, सारे 85 जितने भी 85 आपके हैं वो सिर्फ वो पूरे ओनर के पास ही हैं वापस। इसका मतलब क्या हुआ, वो लिक्विड नहीं है। मतलब कि 1000 में से एटलीस्ट आप बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 500 तो एटलीस्ट यहां पर निकालो शेयर जो कि ट्रेड हो सके डे बाय डे बेसिस पर, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। तो ये भी आपका क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा कोर एक्टिविटीज के थ्रू उन कंपनीज के अर्निंग्स होनी चाहिए, यहां पर सेक्टर बैलेंस होना चाहिए। मतलब टोटल मिलाकर 5 क्राइटेरिया के हिसाब से डिसाइड होता है कि यहां पर कौन सी कंपनी रहेगी, कौन सी कंपनी नहीं रहेगी
सेंसेक्स के अंदर। और अभी के लिए जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो ध्यान रखिएगा टॉप 30 कंपनीज कौन कौन सी हैं, यहां पर आप इनके नाम देख सकते हो। सबसे पहले आता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL, सबसे ज्यादा वेटेज आज के डेट में। अगर आप देखो, अब ऐसा नहीं होता है कि टॉप 30 कंपनीज में सभी का वेटेज सेम होगा। यहां पर अगर रिलायंस बढ़ेगा मतलब कि सेंसेक्स भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका वेटेज ज्यादा है। कितना है? 16% के आसपास है, बहुत ज्यादा होता है। आप सोचिए अकेले रिलायंस अगर यहां पर बढ़ता है तो मतलब कि पूरे सेंसेक्स को भी वो खींच लेगा, ऊपर ले जाएगा। तो यहां पर HDFC बैंक आप देखिए 11-12% के हिसाब से है। HDFC जो है वो आपका 8%। अगर आप HDFC और HDFC बैंक को मिला दोगे तो ये सबसे बड़ा वेटेज बन जाता है, 20% से ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद इंफोसिस है, ICICI बैंक है, मतलब आप खुद देख सकते हो जो टॉप 30 कंपनीज हैं वो काफी बड़ी हैं यहां पर, जैसा कि आप देख पाओगे। तो अब हम आते हैं दोस्तों यहां पर इसकी जर्नी कैसी रही है। आप यहां पर देख सकते हो कि पहली बार 10,000 का आंकड़ा सेंसेक्स ने कब क्रॉस किया? 2006 में, 6 फरवरी 2006 में पहली बार 10,000 का आंकड़ा टच किया। अब आप सोच रहे होगे 1000 का आंकड़ा कब टच किया, क्योंकि 1986 से स्टार्ट हुआ। ये जो पर्टिकुलर आपका डायग्राम है ये आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा ही रिलीज किया गया था और मैं आपके लिए लगाया हूं। आप देख सकते हो 1990 में, 1990 में पहली बार 1000 का आंकड़ा, 1000 का आंकड़ा यहां पर स्टॉक जो सेंसेक्स है उसने क्रॉस किया था। और 10,000 का आंकड़ा कब क्रॉस किया? 2006 में। 20,000 का आंकड़ा 2007 में। 30,000 का आंकड़ा 2015। और उसके बाद तो आप देखिए 2019 में ही 40,000 आ गया। और बहुत ही जल्द ये जो 40,000 से 50,000 का जो डिस्टेंस है बहुत जल्द यहां पर क्रॉस हुआ है 21 जनवरी 2021, जब हम यहां पर बात कर रहे हैं। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट है दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हो कि जब जब यहां पर इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है तब तक उसमें इंक्रीज और डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि लिबरलाइजेशन की पॉलिसीज लाई गई थी जब हमारे आपके वित्तीय मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे 1991 के आसपास। और आप देख सकते हो यहां पर अचानक से थोड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन आगे याद होगा अभी रिसेंटली वेब सीरीज आया था हर्षद मेहता के ऊपर, स्कैम आया और उसी की वजह से थोड़ा सा आपको यहां पर डिक्लाइन देखने को मिलेगा। उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इवेंट दोस्तों, टेक्नोलॉजी बूम आया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय। टेक्नोलॉजी बूम आपको देखने को मिलेगा। यहां पर कारगिल वॉर हुआ तो आप देखिए थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। जैसे टेक्नोलॉजी बूम आया, IT सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ने लगा, यहां पर वापस से आपको तेजी देखने को मिलेगी। इसके अलावा वापस से आप देख सकते हो यूपीए की सरकार आती है और 2008 के पहले आपको याद हो बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ था। 2008 का जो बूम आया था यहां पर बहुत तेजी से ग्रोथ हुआ और आप यहां पर देख सकते हो सेंसेक्स बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा लेकिन अचानक से क्या हुआ, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया और आप देखिए बहुत बड़ा डिक्लाइन यहां पर आप क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद यहां पर हम चलते हैं जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आती है और उसकी वजह से आप देखोगे यहां पर एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और यहां पर आपको उछाल देखने को मिलेगा। और उसके बाद से अप डाउन थोड़ा बहुत देखने को मिला है, लेकिन ये लगातार बढ़ता रहा है। लेकिन यहां पर आपको याद होगा कोरोना वायरस आया और आज तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन हमें कोरोना वायरस के समय देखने को मिला है, ये वाला डिक्लाइन देखिए। लेकिन जो डिक्लाइन आया था, लेकिन उसके बाद पिछले 6 महीने से जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है सेंसेक्स ने, अनबिलीवेबल। कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता मेरे ख्याल से इस बात को कि जिस तरह का डिक्लाइन देखा गया था वहां से जिस तरह की रफ्तार इसने पकड़ी है और 50,000 आ गया है, अनबिलीवेबल। और यहां पर आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद डबल हो गया है। 2014 में आप देख सकते हो 25,000 का इसने आंकड़ा क्रॉस किया था और विद इन 6.5 ईयर्स आप कह सकते हो ये डबल हो गया है। 25,000 से 50,000 आप क्लियरली देख पाओगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि इसका राइज का कारण क्या है। जो करंट का राइज हमें देखने को मिल रहा है दोस्तों, एक सबसे बड़ा चीज है यहां पर जो बाइडेन का जो विन है और काफी शांतिपूर्ण से आपने देखा होगा कल यहां पर शपथ ग्रहण हुआ, क्योंकि कई सारे अनुमान लगाए जा रहे थे कि कहीं वायलेंस ना हो जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, क्योंकि कैपिटल हिल में जो 6 जनवरी को हमें देखने को मिला था बहुत ही भयानक तस्वीर था। लेकिन उसके बाद से जो स्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, तो एक तरह से जो मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, जो निवेशक हैं, उनका एक तरह से मानना है कि कहीं ना कहीं जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट बेहतर हो रहा है, जिसकी वजह से जो ट्रेड है, ट्रेड रिलेशंस बेहतर होंगे। जितना ज्यादा ट्रेड होगा कंपनीज को फायदा होगा और यहां पर स्टॉक मार्केट भी आगे बढ़ेगा। तो जो मार्केट सेंटीमेंट है एक बहुत बड़ी चीज है। इसके अलावा जो बाइडेन के आने के बाद यहां पर स्टिमुलस पैकेज की बात कही जा रही है, $1.9 ट्रिलियन। और ऑब्वियस सी बात है जब यूएस के अंदर स्टिमुलस आएगा उसका काफी बड़ा पैसा भारत के स्टॉक मार्केट में भी लगेगा, ये याद रखिएगा। दूसरा यहां पर आप देख सकते हो कई सारे कारण हैं। ग्लोबल इक्विटीज, जो ग्लोबल मार्केट्स हैं वो भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसका फायदा इंडियन मार्केट को भी मिलता है। प्लस साथ में रिसेंटली यहां पर रिलायंस फ्यूचर, आज ही यहां पर दोस्तों सेबी ने ये डील क्लियर की है, सेबी ने डील क्लियर कर दी है। रिलायंस फ्यूचर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वो यहां पर मर्ज कर सकते हैं। इसके अलावा डोमेस्टिक रैली, पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि जिस तरह से स्टॉक मार्केट बढ़ा, ये पिछले 1 महीने का मैं आपको चार्ट लगाया हूं, 45,000 से 50,000 सिर्फ 35 सेशन। देखो सेशन जब मैं कहता हूं
तो यहां पर हम एक दिन की बात करें जिस दिन वर्किंग है, जैसे कि स्टॉक मार्केट आपका वर्क करता है मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में, तो यहां पर टोटल कितने कितने सेशन हो गए, 5 सेशन हो गए। तो यहां पर हम इसको सैटरडे और संडे नहीं मानेंगे क्योंकि उस दिन स्टॉक मार्केट नहीं खुलता है, तो उसको काउंट नहीं करते हैं। तो एक दिन का होता है जब वर्क कर रहा होता है उसको सेशन कहते हैं। तो टोटल 35 सेशंस के अंदर 5000 बढ़ा है। अगेन बहुत ही मतलब आश्चर्यचकित वाला चीज है, आप देख सकते हो। तो जो डोमेस्टिक रैली है वो भी एक कारण है कि लगातार ये बढ़ते जा रहा है जब पॉजिटिव सेंटीमेंट होते हैं। इसके अलावा कॉर्पोरेट अर्निंग्स, लॉकडाउन खुलने के बाद कॉर्पोरेट अर्निंग्स में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। प्लस आपको पता है कि 10 दिन के अंदर यहां पर बजट आने वाला है, तो काफी ज्यादा ऑप्टिमिज्म है इसको लेकर भी। और यहां पर आप देख सकते हो 42,000 से 43,000, 1,000 पॉइंट सिर्फ एक दिन के अंदर बढ़ गया। 43,000 से 44,000 6 सेशन में, 44,000 से 45,000 11 सेशन में, और लास्ट में आप देखिए 49,000 से 50,000 9 सेशन के अंदर, मतलब 9 वर्किंग डेज में जब सेंसेक्स खुलता है, स्टॉक मार्केट खुलता है। और यहां पर आप देख पाओगे अगेन जो मैं आपको बता रहा था कि कोविड के समय जिस तरह का गिरावट देखने को मिला था बहुत ही भयानक था। अगेन आधा हो गया था, ऑलमोस्ट 40% क्रैश हो गया था मार्केट। लेकिन उसके बाद देखिए प्री कोविड से भी हम बहुत बेहतर कर रहे हैं। प्री कोविड में 40,000 के आसपास हाईएस्ट लेवल था, 42,000 के आसपास, ठीक है, वहां से बहुत तेजी से गिरा और आज देखिए 50,000 हो गया है। नाउ क्या यहां पर ये बबल की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि काफी सारे एक्सपर्ट्स का और काफी सारे लोग का ये भी मानना है कि कहीं एक तरह का बबल तो नहीं हो गया है। जिस तरह का राइज देखने को मिला है ऐसा राइज शायद अच्छा भी नहीं होता, लेकिन क्या मार्केट इस समय कंटिन्यू करेगा राइज करना? तो देखिए ऐसा अभी के लिए लग रहा है, जिस तरह का अभी मोमेंटम चल रहा है आप मोमेंटम को नहीं रोक सकते। कई सारी चीजें होती हैं मार्केट में, उसको यहां पर क्रॉस कर देता है। कई बार जब मोमेंटम तेज होता है आप कह सकते हो, तो आप शायद उसको रोक नहीं पाओगे। सारे जो आपके फंडामेंटल्स हैं कहीं ना कहीं वो पीछे रह जाते हैं मार्केट के अंदर। और यही चीज यहां पर देखने को मिल रहा है कि थोड़े बहुत करेक्शन आ सकते हैं, थोड़े बहुत डिप आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहां पर ये मार्केट जो है वो लगातार आपको बढ़ते हुए ही देखने को मिलेगा, ऐसा शायद एक्सपर्ट्स के द्वारा बताया जा रहा है। इसके कई सारे रीजंस हैं। एक तो यहां पर मैंने आपको बताया यूएस पॉलिटिक्स में जो आपकी स्टेबिलिटी आई है, अब यहां पर एडिशनल स्टिमुलस हम इमेजिन कर सकते हैं, बड़ा एक स्टिमुलस पैकेज आएगा और वहां से पैकेज जो पैसा होता है दोस्तों वो इंडियन मार्केट में डाइवर्ट हो जाता है। तो हमारे जितना ज्यादा हमारे इंडियन मार्केट में पैसा आएगा उतना ज्यादा हमारे बाइंग होगी और स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। इसके अलावा कोविड-19 के केसेस में लगातार डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और फर्दर हमारी जो इकोनॉमी है वो इंप्रूव हो सकती है। साथ ही साथ वैक्सीनेशन का जो प्रोसेस हमें देखने को मिल रहा है, इसकी वजह से भी कॉन्फिडेंस आया है इकोनॉमी के अंदर। प्लस मैंने आपको बजट में बताया और आपको याद होगा निर्मला सीतारमण जी ने क्या बोला था कि दिस बजट इज गोइंग टू बी नेवर लाइक बिफोर, मतलब कि एक बहुत ही अलग बजट होने वाला है। लेट्स सी कि क्या है, अगर एक्सपेक्टेशंस के बहुत विपरीत रहा तो डेफिनेटली मार्केट क्रैश कर सकता है। लेकिन यहां पर जिस तरह का एक्सपेक्टेशन है, सरकार ने भी कहा है, क्योंकि यहां पर ग्रोथ की जरूरत है। जिस तरह का डिक्लाइन देखने को मिला है जीडीपी में, आप कह सकते हो कि वापस से रिफॉर्म्स और ग्रोथ की आवश्यकता है। लेकिन कुछ कंसर्न्स भी हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बहुत ही बेहतर चल रहा है, सुपर होने वाला है और यहां पर वापस से ये 50,000 से 60,000 हो जाएगा, जरूरी नहीं है। कंसर्न्स है दोस्तों, कई सारे कंसर्न्स हैं, जैसे कि हम वैक्सीनेशन की तो बात कर रहे हैं, लेकिन न्यू म्यूटेशन जो आया है वायरस का, वो उसकी वजह से केसेस थोड़े से राइज हुए हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। इसके साथ साथ यहां पर जो स्टिमुलस पैकेज यहां पर सेंट्रल बैंक ने निकाला था, आपको पता होगा आरबीआई हो गया, फेडरल रिजर्व हो गया अमेरिका का, सभी ने काफी बड़े स्टिमुलस पैकेज निकाले थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्लश किया गया है मनी को मार्केट के अंदर और उसका बहुत बड़ा हिस्सा मार्केट में आ गया है। अगर यहां पर जो आपके सेंट्रल बैंक्स हैं वापस से पैसे को खींचने लगते हैं, उसकी वजह से हो सकता है कि यहां पर वापस से आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि अगर पैसा आपके टाइटनिंग की जाएगी सेंट्रल बैंक्स के द्वारा तो वापस पैसा मार्केट से निकाला जाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन वगैरह का खतरा हो सकता है। यहां पर मॉनेटरी पॉलिसी अगर टाइटनिंग की जाती है तो डेफिनेटली यहां पर वापस पैसा जाएगा, जिसकी वजह से मार्केट नीचे आ सकता है। इसके अलावा अगर यूएस ने डिसाइड कर दिया, यूएस की जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने डिसाइड कर दिया कि हम रेट्स को बढ़ाएंगे, रेट्स बढ़ाने का मतलब है कि जो मनी बोरोइंग है वो कॉस्टली हो जाएगा, थोड़ा सा महंगा हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारे देश हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं, वहां से पैसा वापस जाने लगेगा। तो ये एक खतरा हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले एक साल में स्पेशली जो आपका लॉकडाउन खुलना जब से स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे यहां पर आप देख पाओगे कि बहुत ज्यादा पैसा आया है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। आप देख सकते हो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई जिसको हम कहते हैं, 14,000 करोड़, 21,000 करोड़, 47,000 करोड़, 60,000, 62,000। नवंबर दिसंबर में आप देखिए बहुत बड़ा यहां पर इन्फ्लो हुआ है हमारे देश के अंदर स्टॉक मार्केट में, जिसकी वजह से यहां पर आपको बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। मार्च के महीने में एक बहुत बड़ा गिरावट आया था और इसका मेन कारण था कि पैसा यहां पर निकाल लिया गया था। तो सेम अगर यही पैसा वापस निकाल लिया जाता है स्टॉक मार्केट से, प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा यहां पर आप देख सकते हो दोस्तों, जो ग्लोबल इंडिसेस हैं
जैसे नेस्डैक हो गया, नेस्डैक अगेन ये टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता है अमेरिका के अंदर, वहां के स्टॉक मार्केट में ये इंडेक्स है। वैसे सेंसेक्स मैंने आपको डिटेल में आज बता ही दिया, 80% की बढ़ोतरी यहां पर बताया जा रहा है सिंस मार्च, ठीक है। इसके अलावा S&P अगेन ये अमेरिका का है आपका, डाउ जोन्स अगेन अमेरिका का है, ये निकेई ये जापान का है, ठीक है। शंघाई हो गया आपका चाइना का, इसके अलावा हैंगसेंग हो गया आपका हांगकांग का। तो इस सभी आप देखने को मिलेगा जहां पर सेंसेक्स ने सेकंड बेस्ट परफॉर्मेंस दी है पूरे विश्व में। अगर आप देखोगे 80% का राइज, कैन यू इमेजिन। तो ये है दोस्तों आपका कंप्लीट वीडियो ऑन फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सेंसेक्स हिट्स 50,000। आई होप कि यहां पर आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा, लेकिन जाने से पहले मैं आपके लिए दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, ठीक है। सबसे पहले आप इसको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए, इसका आंसर बताइए, फिर दूसरा यहां पर आपको ये वाला भी सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान से पढ़ना, बताना कौन सा आंसर आपको पता है। इसका जो राइट आंसर है, दोनों के आंसर मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।